हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं पूजा में रखी घंटी के विषय में बात करूंगी। दोस्तों, हम अपने घरों में पूजा स्थल में एक घंटी जरूर रखते हैं। वास्तुशास्त्रियों का मानना है कि पूजा के समय घंटी बजाना बहुत ही शुभ माना जाता है। प्राचीन समय से मंदिर के बाहर लगी घंटियां इस परंपरा का प्रमाण मानी जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार बिना घंटी बजाए की गई आरती को भी अधूरा माना जाता है। असल में ऐसा माना जाता है कि घंटी से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिससे वातावरण में एक गूंज पैदा होती है। इससे वहां पर मौजूद हर प्राणी के मन में शांति और पवित्रता तथा सुखद भाव पैदा होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पुराणों में घंटे या घंटियों के प्रकार बताए गए हैं, उसके विषय में बात कर लेते हैं। घंटा या घंटियों के 4 प्रकार बताए जाते हैं। एक होता है गरुड़ घंटी, जो कि साइज में छोटी होती है और इसे हाथ से आसानी से बजाया जा सकता है, जो कि हम निरंतर घरों में यूज़ करते हैं। और दूसरी होती है द्वार घंटी, जो कि मंदिरों के द्वार पर लटकी रहती है। ये बड़ी और छोटी दोनों ही आकार की होती हैं। तीसरी होती है हाथ घंटी, जो कि पीतल की एक गोल ठोस प्लेट की तरह होती है, जिसे लकड़ी के एक गद्दे से ठोक ठोक कर बजाया जाता है। और चौथा प्रकार है घंटा, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, कम से कम 5 फुट लंबा और चौड़ा। इसको बजाने के बाद ध्वनि कई किलोमीटर तक चली जाती है। आखिर ये घंटा या घंटी पूजा में क्यों रखे जाते हैं, इस संबंध में पुराणों में 5 रहस्य बताए जाते हैं। उस विषय पर बात करते हैं। पहला रहस्य है, हिंदू धर्म सृष्टि की रचना में ध्वनि का महत्वपूर्ण योगदान मानता है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, तब जो नाद था, तो घंटी की ध्वनि उसी नाद का प्रतीक माना जाता है। ये जो घंटी की जो आवाज़ निकलती है, उसी नाद का प्रतीक मानते हैं। यही नाद ओंकार के उच्चारण से भी जागृत होता है। दूसरा रहस्य है, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। नकारात्मकता हटने से समृद्धि के द्वार भी खुलते हैं। प्रातः और संध्या को ही घंटी बजाने का नियम है। वह भी लयपूर्ण, ऐसे नहीं है बस ऐसे गलत तरीके से बजाना अनुचित माना जाता है। तीसरा है, घंटी या घंटे को काल का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे सृष्टि का आरंभ इसी नाद से हुआ था, तो सृष्टि के अंत पर भी इसी प्रकार के नाद की ध्वनि प्रकट होगी। चौथा रहस्य है, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियमित रूप से आती है, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है और वहाँ दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। पांचवा रहस्य है, स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर में घंटी बजने से मानव के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यह भी माना जाता है कि घंटी बजाने से देवताओं के समक्ष आपकी हाजिरी भी लग जाती है। दोस्तों, भगवान की पूजा और आरती के समय घंटी बजाने से इसकी ध्वनि वातावरण को प्रभावित करती है और मन शांत, पवित्र और सुखद होता है। यही कारण है, जिन जगहों पर घंटी बजने की नियमित आवाज़ आती रहती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध पवित्र तो बना ही रहता है। इसी वजह से लोग अपने दरवाजे और खिड़कियों पर भी विंड चाइम्स लगाते हैं, ताकि उनकी ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ भी दूर रहें। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहे, जिससे खुशहाली के द्वार खुले रहे। साथ ही पूजा में घंटी बजने का भी ये आशय होता है, ताकि दैवीय उपस्थिति की अनुभूति हो सके। और आरती या पूजा के समय घंटी की आवाज़ से तो देवताओं की प्रतिमा में भी चेतना जागृत होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है। घंटी की मनमोहक ध्वनि मन मस्तिष्क को आध्यात्म भाव की ओर ले जाने का सामर्थ्य रखती है। मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है, इसीलिए लयपूर्ण ही घंटी को बजाना चाहिए। कहा जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों के पाप तक नष्ट हो जाते हैं। वास्तु जानकारों का मानना है कि पूजा घर में घंटी की गंध, अक्षत और पुष्प से पूजा भी करनी चाहिए और ओम भूर्भुवः स्वः गरुड़ाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनकी पूजा करके ही उसके बाद उनको बजाना लाभकारी सिद्ध होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता सब पर बनी रहती है। साथ ही यदि आपके कार्यों में रुकावटें या आध्यात्मिक बाधाएं आ रही हैं,
तो घंटे से जुड़ा ये उपाय भी आप कर सकते हैं। करना क्या है, शनिवार या मंगलवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर पीतल की घंटी का दान कर दीजिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है इससे कार्यों में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं और पारिवारिक सदस्यों में आपसी तालमेल बना रहता है। तो दोस्तों, घंटे या घंटी के विषय में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय